हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 10 अली बाबा एंड 40 थीव्स स्टोरी पढ़ेंगे। तो ये दो भाइयों की कहानी है, जो कि एक बहुत ज़्यादा अमीर होता है और एक बहुत ज़्यादा गरीब। तो इन दो भाइयों की कहानी है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं हम। लॉन्ग लॉन्ग अगो टू ब्रदर्स लिव इन पर्शिया। बहुत समय पहले की बात है, जो दो भाई थे वो पर्शिया में रहते थे। देयर नेम वर कासिम एंड अली बाबा, और उनके नाम थे कासिम एंड अली बाबा। कासिम वॉज रिच वाइल अली बाबा वॉज वेरी पुअर। अली बाबा वॉज सो पुअर दैट ही वुड गो with his donkey to the forest to collect firewood daily and sell it in the market to pull on his family। कहते हैं जो अली बाबा था वो इतना गरीब था कि उसे जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए जाना पड़ता था, और वो जंगल में जाके लकड़ियां इकट्ठी करता था जो कि जलाने के काम आती थी जो लकड़ी, और उनको जाके मार्केट में बेचता था अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। ऑन डे इट सो हैपेंड दैट व्हेन ही हैड फिनिश्ड लोडिंग हिज डोंकी ही हर्ड द साउंड ऑफ गैलोपिंग हॉर्सेस। कहते एक बार क्या हुआ, जब वो अपना काम खत्म करके अपनी सारी लकड़ियां अपने गधे पर बांध रहा था, तब उसे एक घोड़ों के चलने की आवाज सुनाई दी। Apprehending alarm, he quickly tied his donkey behind a dense bush and himself climbed up a tree to see who the horsemen were। उसके लिए समझने में उसने जरा भी देरी नहीं करी कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, तो उसने तुरंत अपने गधों को एक झाड़ियों के पीछे बांध दिया और खुद जाके एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया, देखने के लिए कि वो घुड़सवार कौन है। As he peeped out through the branches, he saw a band of robbers and each had curved sword girdling round his waist। जैसे ही उसने कुछ झाड़ियों के पीछे से झांका तो देखा कि काफी सारे लोग हैं जो लुटेरे हैं, घोड़े पे सवार होके वहां पर आ रहे हैं, और उनके सबकी कमर पे तलवारें बंधी हुई हैं। On reaching a hill, the chief of the robbers uttered the word "Open sesame"। जैसे ही वो लोग वहां पे पहुंचे और उनका जो सरदार था वो एक चोटी पे जाके बोला ओपन सेसमे, मतलब खुल जा तिल। Soon a slab of rock slid one side, beneath it there was a cave so wide। और जैसे ही उसने ऐसा बोला तो तुरंत जो एक स्लैब था, पत्थर बहुत बड़ा, वो साइड में खसक गया, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी सी एक गुफा थी। एंड डार्क दैट 4 हॉर्समैन कुड एंटर इन वन गो। और वो गुफा इतनी गहरी थी और इतना अंधेरा था वहां पे कि एक बार में केवल 4 ही लोग उसके अंदर घुस सकते थे। ग्रेजुअली ऑल द हॉर्समैन एंटर द केव एंड द रॉक डोर स्लिड अगेन टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। और एक एक करके जो सारे घुड़सवार थे उसके अंदर चले गए, और जो पत्थर था वो दोबारा से अपनी उसी जगह पर आ गया, मतलब दरवाजा बंद हो गया। Ali Baba was watching with curiosity when the rock slab slid once again and the robbers came out। और जो अली बाबा था वो बहुत जिज्ञासावश वहां पे देखता रहा कि ये सब क्या हो रहा है, और देखा थोड़ी देर बाद वो दोबारा से पत्थर खसका और सारे जो रॉबर्स थे वो बाहर आ गए। He counted them and they were 40 in number। और उसने एक एक करके सबको काउंट किया, गिना, तो देखा वो लोग 40 के करीब थे। When all the robbers galloped off, Ali Baba climbed down the tree and addressed the rock, "Open sesame"। जब देखा अली बाबा ने कि सारे के सारे जो लुटेरे थे वहां से चले गए, तो वो पेड़ के नीचे उतरा और उस पत्थर पे जाके उसने बोला ओपन सेसमे, खुल जा तिल। दैट वॉज हार्डली अबव अ विस्पर। और उसने बहुत धीरे से बोला था। द स्लैब स्लिड टू वन साइड। और जब उसने ऐसा बोला तो जो स्लैब था, बड़ा सा पत्थर था, वो एक तरफ हट गया। ही गॉट डाउन एंड टू हिज अमेजमेंट ही सॉ वास्ट ऑफ चेस्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। और जब वो वहां नीचे की तरफ गया तो उसने देखा कि वहां पे बहुत सारा भंडार पड़ा हुआ है सोने चांदी के सिक्कों का। बॉक्सेस ऑफ ज्वेलरी स्टड विद जेम्स। और बहुत सारे बक्से पड़े हुए हैं जिसमें ज्वेलरियां भरी पड़ी हैं, कीमती कीमती जो स्टोन्स होते हैं, जेम्स होते हैं, वो सारे वहां पे रखे हुए हैं। रिच सिल्क बोकार्ड एंड रेयर फर, गोल्डन एंड सिल्वर क्रॉकरी। और बहुत सारे बोकार्ड और फर जो होते हैं, कीमती कीमती जानवरों के जो फर होते हैं वहां पे रखे हुए थे, और सोने चांदी के बर्तन भी वहां पे बहुत सारे रखे हुए थे। अ ट्रेजर टू सेटिस्फाई दर्जन सुल्तान, लेट अलोन अ पुअर वुड कटर। और वहां पे इतना सामान था कि अगर वहां पे दर्जन भर भी सुल्तान आ जाए तो उनको वो सोना
कम नहीं पड़ेगा। और वहां पर सिर्फ एक अकेला वुडकटर था उस खजाने को लेने के लिए। Ali Baba loaded his donkey with his golden and silver coins and jewelry and put some stick over them to avoid detection. और अली बाबा ने जितना भी सोना उससे हो सका, सोने चांदी के जो सिक्के थे, ज्वेलरी थी, अपने गधे पे लाद दिए और उसके ऊपर कुछ लकड़ियां रख दी ताकि किसी को पता ना चले कि ये खजाना है इसके नीचे। He did it by repeating open sesame as many times as he could lay hands on the treasure. और उसने ऐसा बहुत बार किया, तब जाके वो दरवाज़ा खुल गया और वो वहाँ से निकल गया और उसने काफ़ी बार वहाँ जाके अपना हाथ साफ किया। Pleased with unexpected windfall, he drew the donkeys to his house where his wife was waiting for supper. No sooner did he reach his home than his wife praised him for coming so late. और उसने खुशी से वो अपने वहां से निकला और खुशी खुशी अपने घर की तरफ उसने अपने गधे को भेजा। और उसको बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लेट हो गया है या उसको मतलब डर लग रहा हो कि मेरी वाइफ मेरे पे चिल्लाएगी, झगड़ा करेगी कि तुम लेट क्यों आए। तो वो आराम से अपना घर की तरफ लौटा। आई beseech you to hold your tongue, said अली बाबा। अली बाबा जैसे ही घर पहुंचा तो उसने अपनी वाइफ को चुप करा दिया और बोला कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम्हें कि तुम अपनी जो जुबान है उसको बंद रखना। आई विल टेल यू द होल स्टोरी, और मैं तुम्हें सारी कहानी बताता हूँ। इफ माई ब्रदर कासिम हियर ऑफ इट, द कैट विल गो आउट ऑफ द बैग एंड वी विल बी सेन टू पीसेस बाय रॉबर्स। कहते हैं अगर जो कासिम ने हमारी बिल्कुल भी बातें सुन ली तो जो बिल्ली है जो मेरे बैग के अंदर है वो बाहर भाग जाएगी और जो रॉबर्स हैं वो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। द ट्रेजर वॉज सो ह्यूज दैट द कॉइन्स कुडंट बी काउंटेड। और जो खजाना है वो इतना बड़ा है कि हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते। सो अली बाबा सेंट टू हिज वाइफ टू कासिम हाउस टू ब्रिंग अ स्केल। तो इसीलिए अली बाबा ने अपनी वाइफ को कासिम के घर भेजा और एक स्केल लेने के लिए कि हम लोग चलिए उसको नाप के देखते हैं कि वो कितना खजाना है। Suspecting something fishy, Qasim's wife thought to herself as to why this lady could want a scale at this odd hour. और जो उसकी वाइफ थी कासिम की, उसको कुछ मतलब संदेह हुआ उस पे कि कैसे इतनी रात को उसकी जो वाइफ है अली बाबा की वो क्यों लेने आई होगी स्केल, इस समय पे उसको क्या जरूरत पड़ गई स्केल की। शी रब्ड अ बॉटम ऑफ द स्केल विद सुअट। तो जो कासिम की वाइफ थी उसने जो स्केल था उसके नीचे सुअट मीन्स जानवर की जो चर्बी होती है, ठोस चर्बी, उसके नीचे लगा दी, रब कर दी। नेक्स्ट डे अली बाबा वाइफ रिटर्न द स्केल अनमाइंडफुल दैट अ स्मॉल कॉइन हैड स्टक एट द बॉटम। और जो अगले दिन अली बाबा की जो वाइफ थी उसने वो स्केल जाके उसको वापस कर दिया बिना ये जाने कि उस स्केल के नीचे एक कॉइन चिपका हुआ है। आफ्टर शी हैड गॉन कासिम वाइफ rushed to her husband. Now look at it, she shouted. और उसके बाद जैसे वो वापस गई अली बाबा की वाइफ तो कासिम की वाइफ ने अपने हस्बैंड को दिखाया और जाके बोला देखो ये देखो क्या है ये। हाउ कैन अली बाबा बी पुअर एज ही क्लेम इफ ही स्पेंड द होल नाइट मेजरिंग द गोल्ड कॉइन्स। उसने बोला कि कैसे अली बाबा अपने आप को गरीब कहता है जो कि उसके पास इतने सारे गोल्ड के कॉइन्स हैं जो कि पूरी रात वो बैठ के उनको नापता रहा। आई शैल फाइंड आउट सेड कासिम। कासिम ने बोला मैं देखता हूँ क्या मांझ रहा है ये। When he reached his brother's house, Ali Baba was replacing some bricks in the floor of his bedroom. जैसे ही जो अली बाबा का जो भाई था वो उसके घर पहुंचा तो देखा कि अली बाबा अपने बेड के नीचे फ्लोर पर कुछ ईंटें बिछा रहे हैं। कासिम थ्रेटन हिम टू टेल हिम द होल स्टोरी। और कासिम ने उनको जाके धमकाया और बोला कि मुझे सच सच सारी बात बताओ। Ali Baba had to tell him about the cave, for he showed the coin that had stuck at the bottom of the scale. और जो अली बाबा था उसने सारी स्टोरी अपने भाई को बताई कि कैसे वो स्केल के नीचे जो सिक्का था वो वहां पे चिपक गया। Qasim set off with his donkey towards the forest and reached the caves. और जो अली बाबा थे उन्होंने तो सारी स्टोरी उसको बताई दी थी गुफा की, तो कासिम भी अपने गधों पे बैठ के और उस गुफा की तरफ चल पड़ा जंगल में। He tied his donkey to a tree and shouted, "Open sesame!" The slab slid on one side.
और जैसे ही वो वहां पे पहुंचा उसने अपने गधे को एक पेड़ से बांध दिया और जोर से चिल्लाया, ओपन सेसमे। और जैसे ही उसने ये बोला तो वो जो स्लैब था वो एक साइड पे हट गया। कासिम एंटर द केव एंड वॉज वेरी मच एनचांटेड टू सी द ट्रेजर। और जो कासिम था जैसे ही वो केव के अंदर घुसा वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था उसको देखने के लिए, खजाने को। जैसे ही उसने वो खजाना देखा तो उसको देख के मंत्रमुग्ध हो गया। ही वॉज सो मच एनग्रॉस्ड इन हिज थॉट दैट ही फॉरगॉट द वर्ड्स ओपन सेसमे। और वो इतना ज्यादा उनको देख के खो गया था, उस खजाने को देख के इतना मंत्रमुग्ध हो गया था कि वो सारे वर्ड्स भी भूल गया कि उसको बाहर निकलने के लिए क्या बोलना था। ही शाउटेड, ओपन सीड्स, ओपन बर्ले, ओपन कॉर्न एक्सेट्रा, बट द स्लैब डिड नॉट मूव। उसने सारे शब्द बोल डाले कि ओपन सीड्स, खुल जा, बरले खुल जा, कॉर्न करके सारी चीजें उसने बोल डाली, पर वो नहीं खुला स्लैब। टाइम वॉज रनिंग आउट, समय बीतता जा रहा था। ही बिगेन टू ट्रम्बल विथ फियर, और वो डर के मारे कांपने लगा। ही स्टक हिज हैंड ऑन द स्टोन, और अपने हाथ से पत्थरों को हटाने की भी कोशिश करी, क्राइंग ओपन ओपन, और वो रोने लगा और बोलने लगा, खुल जा खुल जा खुल जा, बट इट डिड नॉट मूव इवन अ बिट। पर वो बिल्कुल 1 इंच भी वहां से नहीं खसका पत्थर। Soon after he heard the sound of horses' hoofs and began to search a place to hide himself. और जैसे ही उसने देखा कि वहां पे कुछ घोड़ों की आवाजें आनी शुरू हो गई तो उसने अपने आप को कहीं छुपाने की कोशिश करी। बट द रॉबर हैड सीन द डोंकीज आउटसाइड टाइड टू अ ट्री। बट जो रॉबर्स वहां पे पहुंचे, लुटेरे, उन्होंने देख लिया कि बाहर एक गधा पेड़ से बंधा हुआ है। दे सेड, समवन मस्ट हैव टाइड देम। एक ने बोला कि जरूर इसे किसी ने यहाँ बांधा है। द डोंकी कैन कम एस्ट्रे बट कैन नॉट बी टाइड। उसने बोला कि एक जो गधा है, कोई भी जानवर है, यहाँ पे अनजान में घूमते फिरते आ सकता है पर बंध नहीं सकता अपने आप। सो देयर इज समवन हियर हु हैज टाइड दिस डोंकी। तो कोई ना कोई जरूर यहाँ पर आया है जिसने इस गधे को यहाँ पे पेड़ से बांध दिया है। द चीफ ऑफ द रॉबर्स शाउटेड, ओपन सेसमे। द स्लैब स्लिड टू अ वन साइड। और जैसे ही उनका जो सरदार था उसने जोर से चिल्लाया, खुल जा, तो वो जो स्लैब था वो साइड हट गया। द रॉबर्स वेंट इन एंड सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द केव। और रॉबर्स जो थे वो अंदर पहुंचे और उन्होंने हर एक कोना छान मारा। कासिम वॉज सून डिस्कवर्ड, और जल्द ही वो पकड़ा गया कासिम। एंड वन ऑफ द रॉबर्स किल हिम and cut him into pieces lest some other man should come to the secret place. और जैसे ही रॉबर्स को वो कासिम मिला तो उन्होंने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए और मार डाला उसे, ताकि कोई दूसरा आदमी वहां पे उनकी सीक्रेट प्लेस को ना देख सके। When Qasim did not turn up, his wife went to Ali Baba's house and asked him to go in search of her husband. और जब देखा कि उसका जो हस्बैंड था कासिम वो नहीं पहुंचा घर, तो जो उसकी पत्नी थी वो अली बाबा के घर गई और बोला कि जाओ उनको ढूंढ कर लाओ, वो कहाँ रह गए। अली बाबा वेंट टू द केव एंड वेप्ट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स सेल इनटू पीसेस। और जैसे ही अली बाबा उनको ढूंढते हुए केव में पहुंचे तो देखा उनका जो भाई था वो वहां पे मरा हुआ पीसेस में पड़ा हुआ था। उसको मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ही गैदर्ड द पीसेस एंड फिल्ड देम इन अ सैक एंड ब्रॉट देम। और उसने सारे उनके टुकड़ों को इकट्ठा किया अपने भाई के और उसको एक बोरे में भरकर घर ले गया। कासिम वाइफ फ्लग हर सेल्फ ऑन हर बॉडी ऑफ हर हस्बैंड। और उसकी जो वाइफ थी उसकी शरीर पर गिर गई और रोने लगी बहुत ज्यादा, और वो देख के उसको परेशान हो गई कि क्या हो गया उनके साथ। देन वेप्ट बिटरली एंड द बॉडी वॉज डिस्पोज ऑफ। और उसके बाद उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया। ही अलाउ अली बाबा टू लुक आफ्टर हिज अफेयर एंड लिव इन हर हाउस। और जो अली बाबा जो थे उसकी वाइफ ने अली बाबा को अपने घर में रहने की अनुमति दी और उसके सारे जो भी उनका कारोबार था उसको देखभाल करने की भी इजाजत दे दी। तो ये लेसन हमारा यहीं भी कंप्लीट होता है। इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से क्या हुआ कासिम का, वो अपने होश खो बैठा, भूल गया कि उसे क्या बोलना चाहिए था और वहीं पे मारा गया। तो नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि चैप्टर्स में आए हैं। गैलोपिंग, घोड़े के चलने की आवाज। अप्रिहेंडिंग, समझना। ड्रॉबर, डाकू। गर्ल्डिंग, बंधी हुई। अटर, बोलना। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। वुडकटर, लकड़हारा। अनमाइंडफुल, बिना सोचे समझे। ट्रम्बल, कांपना। तो ये हो गए हमारे वर्ड मीनिंग्स। नेक्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट आंसर। कासिम एंड अली बाबा वर
two real brothers. The chief of the robber uttered the word open sesame. One of the robbers killed Qasim and cut him into pieces. Next day B. Fill in the blanks. Qasim was rich while Ali Baba was poor. Ali Baba saw a band of robbers in his forest. He counted them and they were 40 in number. The donkey can come astray but cannot tie to a tree. The chief of robbers shouted, "Open sesame." Next day write true false. Ali Baba was a woodcutter. True. Ali Baba saw a vast chest of gold, silver coins, etc. True. The treasure was so huge that coin couldn't be counted. True. Ali Baba was cut into pieces by the robber. False. Qasim was a great robber. False. नेक्स्ट है हमारे मैच द फॉलोइंग. कासिम रिच, अली बाबा पुअर, चेस्ट गोल्ड सिल्वर कॉइन्स, 40 रॉबर्स. नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर. हु वर कासिम एंड अली बाबा एंड वेयर डिड दे लिव? Qasim and Ali Baba were two brothers. They live in Persia. What did Ali Baba see from his hiding place? Ali Baba saw 40 robbers going into the cave from his hiding place. How did Ali Baba enter the cave? Ali Baba addressed the rock, "Open sesame." The slab slid to one side and he entered the cave. How could Qasim wives know about the treasure of Ali Baba? Qasim wives rubbed the bottom of the scale with the suet. Next day, when the Ali Baba wife returned the scale, the small coin stuck at the bottom. This way she get to know about the treasure of Ali Baba. Question number 5. What happened to Ali Baba's brother Qasim in the cave? The robbers discovered Qasim in the cave and they killed him and cut into pieces. What did Ali Baba see in the cave when he went to search for his brother? Ali Baba saw his brother sail into pieces. Next आ जाते हैं वर्ड पावर पर. पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट हैव द सेम मीनिंग ऑफ. इनके मीनिंग्स के सेम जो वर्ड्स है लेसन में हमारे आए हैं उनको लिखना है. एसेस डोंकीज, सेंसिंग अलार्मिंग, लूटर्स रॉबर्स, ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी, वेल्थ ट्रेजर, एस्ट्रोनिश्ड अमेज्ड, thick, densed, anxiety, fear, surged, discovered, encircled, girdling. Next है now fill the blanks with the correct verbs. इसमें से verbs छांट के आपको यहाँ पे लिखना है. She reads a book. The girl is playing. They play cricket. I write stories. We have taken tea. अब ये लेसन आप हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ अपने अगले वीडियो में. थैंक यू.